बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ फिश मंदी की। बहुत इजी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो आपने ये पहले ट्राई नहीं की होगी तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पे तकरीबन 800-900 ग्राम के करीब ये फ़िश है। तो 3 से 4 टेबल स्पून मैंने सिरका लगाया है और 1 टेबल स्पून मैंने लगाया नमक का। तो नमक मिर्ची आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लगानी है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर लगाया 1 टेबल स्पून। आप फ्रेश लहसुन भी लगा सकते हैं, लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने लिए कश्मीरी मिर्चें ताकि इसका कलर अच्छा सा फ़िश का आए। ये इतनी तेज़ नहीं होती तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूँगी और साथ ही इसमें थोड़ी सी ऐड कर दूँगी लाल मिर्चें। तो साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर का और हाफ़ टी स्पून ही मैंने डाला है ये वाइट पेपर नहीं है तो आप रहने दें। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। तो अगर ऑलिव ऑयल भी नहीं है तो आप दूसरा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी। यहाँ पे अच्छी तरह अब हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे मसाले के अंदर फ़िश को। तो यहाँ पे आपने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है, दोनों साइडों पे अच्छी तरह आपने ये मसाला लगा देना है। मैं ये मसाला आज ये फ़िश फ्राई नहीं करूँगी, मैं एक हेल्दी वे से बनाऊँगी। तो क्योंकि मंदी बना रहे हैं तो हेल्दी ही वे में बनाऊँगी। तो आप इसको स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा इसके लगा के तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं। और ग्रिल करनी हो तो फिर यही इतने ही मसाले काफ़ी हैं। यहाँ पे इसको हम हाफ़ आवर के लिए रख देंगे। यहाँ पे राइस बॉईल करने लगी जिसमें मैंने सौंफ, पत्ता और छोटी इलायची डाली है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं थोड़े से किशमिश फ्राई कर लूँगी, मेवे। तो जैसे ये फूल जाए मेवे, थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं, ये हम राइस में ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल। तो ये राइस हम रेडी करने लगे अपने येलो। और साथ ही मैंने ज़ीरा डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून और इसमें डाल देंगे बिल्कुल थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी का। और साथ ही ये चिली फ्लेक्स डाल देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। और साथ ही मैंने आधा चम्मच डाला है चाट मसाले का। बस यही चीज़ें अभी आपने ऐड करनी है और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जैसे ही फ्राई हो थोड़ा सा पानी डाल देना आपने। और 1 डाला है मैंने चिकन कॉर्न क्यूब, तो ये आप ही 1 ही डालिएगा। और इसमें नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें चाट मसाले में भी नमक है। यहाँ पे फूड कलर मैंने ऐड किया है और जो हमारा ये चिकन क्यूब होता है इसमें भी ऑलरेडी नमक होता है। तो यहाँ पे अब इसे कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से ये हमारा जो क्यूब डाला है और मसाले अच्छी तरह से थोड़े पक जाएं। 3 से 4 मिनट यहाँ पे इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे। तो चावल मैंने फुल नहीं बॉयल किए, थोड़ी सी कसर रखी थी। तो अब इसमें ऐड करके हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा फुल आप उसको 100% बॉयल कर लेंगे तो फिर आपके ज़्यादा ये कुक हो जाएंगे। तो अगर आपने खरे खरे अच्छे से चावल बनाने हैं तो आपने थोड़े से कोई 70-80% आपने पहले बॉयल करना है। तो यहाँ पे किशमिश जो फ्राई की थी वो डाल देंगे, थोड़ी सी हम बचा लेंगे एंड पे गार्निश के लिए। अच्छी तरह मिक्स करके यहाँ पे तो इसे मैं तकरीबन लो से मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूँगी ताकि जो थोड़ा सा भी इसके अंदर पानी है वो भी ड्राई हो जाए। यहाँ पे अब कर लेते हैं फ़िश रेडी। यहाँ पे मैंने कोई ऑयल नहीं डाला तो क्योंकि ऑयल इसमें ऑलरेडी मैंने डाला था वही छोड़ देगी फ़िश। तो इसको ऐसे ही हम रेडी करेंगे। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं। फ्राई करने के लिए आपने स्पाइसेस थोड़े से और ज़्यादा लगाने हैं क्योंकि जब हम स्पाइसेस वो ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि ऑयल में जो हमारे स्पाइसेस है ना वो थोड़े कम हो जाते हैं। फ्राई जब चीज़ करते हैं तो उसके स्पाइसेस कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही इसके स्पाइसेस इस टाइम फुल हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं कवर कर दूँगी। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने कवर करना है कर दे, नहीं तो आपने कुक करना है तो डायरेक्ट कर ले। मैंने हाई फ्लेम पे इसको कवर कर दिया इसे 4 से 5 मिनट तक। तो यहाँ पे ये तकरीबन रेडी हो गई है। मज़ीद हम 3 से 4 मिनट इसको दोनों साइडों से पका लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कुक हो गई है। अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि मेरी फ़िश शायद नीचे लग रही है या कोई मसला, आप इसको पैन में भी बना सकते हैं ईज़िली। तो आप इसको बेक भी कर सकते हैं ये फ़िश को। तो आप 1-2 टेबल स्पून ऑयल के लगा सकते हैं बीच में। तो वो ऑलिव ऑयल लगा लें, कोई भी ऑयल लगा लें। तो यहाँ पे तकरीबन ये रेडी हो गई है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुकी है इस टाइम। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। ये देखें फ़िश वो टूट रही है किनारे से, तो ये फुल इस टाइम कुक हो चुकी है हमारी। यहाँ पे राइस
دم سے میں نے اتار لی ہے اور ڈش آؤٹ کر لیں گے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ہی پیارا کلر آیا ہے. تو یہ کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے. اور یہ بالکل میں نے زیادہ اس میں اسپائسیز نہیں ڈالے. حالانکہ یہاں پہ جو عربین فش مندی ہے وہ مطلب کہ بہت ہی پھیکی ہوتی ہے, بالکل نارمل انہوں نے ڈالا ہوتا ہے. میں نے پھر بھی تھوڑے سے اسپائسیز ڈالے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ وہ نہ لگے. تو یہ پرفیکٹ اس ٹائم اس کی نمک مرچ فش میں بھی اور چاولوں میں بھی, تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے. اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.